देखो पापा की बनाई हुई जलेबी। हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मेरे मम्मी पापा बनाने बैठे हैं जलेबी, जो कि यहाँ चूल्हे पर फ़ोन में बात कर रही है मम्मी, इसीलिए मैं थोड़ा वहाँ गई नहीं। और आज जलेबी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज है देव उठनी एकादशी, जो दिवाली के बाद होती है, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ मावे वाला केक, छोटा सा। और ये गाय के दूध का केक बना रही हूँ। तो मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसमें से इतना सा ही मावा बना है, जिसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड करके केक बना दिया है। ये खाटू वाले बाबा के लिए। और साथ में ही उनकी फेवरेट खीर बन रही है साबूदाना की। आपको पता है कि खाटू वाले श्याम बाबा को मम्मी कितना मानती हैं, तो वो हर गैस को ही पूजा करती हैं। और आज है बड़ी 11, तो आज तो उनका बर्थडे है। तो यहाँ पर अभी मम्मी जब तक नहा धो के फ्री हो रही थी, तब तक मैंने उनके लिए प्रसाद भी बना दिया, केक भी बना दिया। सही लेकिन मैंने उनको उनके बर्थडे पर अपने हाथों से बना के केक भी खिला दिया। और यहाँ पर पापा मम्मी कर रहे हैं जलेबी बनाने की तैयारी। चेहरे की हुलिया देखो कैसा हो गया। मुझे कैमरे में देख के बड़ा हॉट लग रहा है अपना चेहरा। मैंने पापा बस इतना कहा था कि दिवाली पे इतनी मिठाई बनी थी, तो मुझे तो खाने को नहीं मिली क्योंकि मेरी उस टाइम पे तबीयत ठीक नहीं थी, कोल्ड हो रहा था, फीवर हो रहा था, मैंने कुछ खा ही नहीं पाई थी। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया, मम्मी हमारी ना आज है एकादशी, तो कह रही थी ला तुम कुछ खा नहीं पाते तो तुम्हारे लिए जलेबी बना दे। मेरे फरमाइश पे जलेबी बन रही थी और देखो जलेबी बनी क्या है। पापा मम्मी हलवाई बने बैठे हैं दोनों। तो जलेबा बनना है, जलेबा तो दो, जलेबा तो दिखा दो मम्मी। देखा, आपको दिखाते हैं। आपने ना जिंदगी में कहीं भी ऐसी जलेबी नहीं देखी होगी जैसे। तो अभी हमारे पापा ने जो जलेबी बनाई है उसका फर्स्ट नंबर तो बन गया। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मम्मी। ये देखो पापा की बनाई हुई जलेबी। ये कौन सी वो वाली जलेबी लग रही है जो बड़ी बड़ी जलेबी आती है। ये देखो हाथ मेरे धुले हैं। ये देखो कितनी अच्छी जलेबी बनाई पापा ने। बस तो जलेबा बना दिया मम्मी। राजस्थान में चलता है जलेबा। तो वो एक अलग होती है, वो तो बहुत बड़ी होती है। वो तो ये कम से कम 6-7 राउंड होते हैं उसमें, मोटी मोटी। वो जलेबी तो मैंने भी देखी है, लेकिन इन वाली जलेबी का जलेबा लेकिन है करारी करारी। ये देखो अभी प्रसाद नहीं लगा, नहीं तो खा के टेस्ट करके देख लेते। देखो पापा की बनी हुई जलेबी। ये देखो हार्ट, मम्मी का हार्ट। और गैस की भी जो पूजा हमारे यहाँ पर होती है एकादशी की बड़ी, तो उसमें ना घर में कुछ मीठा बनाया जाता है। तो आज ये मम्मी ने जलेबी बनाने का प्लान रखा था। और जलेबी की जो ये मैदा रात में भिगो के रखी जाती है ना, वो मैदा में कुछ गड़बड़ी आ गई है। पता नहीं सही से, मतलब कि वो फूल नहीं पाई है क्या है। तो जलेबियाँ जो है ना, उनका सारा राग मामला ख़राब हो चुका है। बन ही रही हैं। पापा को जलेबी बनानी आती नहीं है, फिर भी वो बैठ गए हैं बनाने के लिए। और ऊपर से मैदा ने गड़बड़ी कर दी है, तो बस वो जलेबियाँ ऐसी बन के यार। देखो हमारे यहाँ की जलेबी कितनी अच्छी बनी है मम्मी। देखो पापा ने VIP जलेबी बनाई आपके लिए। देखो इतनी बड़ी बड़ी जलेबी है आप सबके लिए। देखो पापा की स्पेशल जलेबी। जलेबी बोल, हाँ लो डालो डालो। जलेबी बोल के उनकी इंसल्ट नहीं करेंगे, इसलिए जलेबा बोलेंगे। नई स्टाइल की जलेबी, नया नाम। पापा ये किसका दिल बना दिया। और यहाँ पर मम्मी कर रही हैं दाल वाले मंगोड़े बनाने की तैयारी। अभी जलेबी बन चुकी है और मंगोड़े मम्मी बना रही हैं, बाजरा के पुआ। और उसके बाद मम्मी यहाँ पर ये बना रही हैं बाजरे के पुए, जो तिली डाल के बनाते हैं, गुड़ के बनते हैं। और इनको ना घी में अगर बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। ये घर में सबके फेवरेट हैं।
और मम्मी जब भी कुछ फंक्शन होता है ये हो जरूर गई बनाती पूजा हैं। की और उसके तैयारी बाद वहाँ मम्मी ने पूरी? यहाँ पर पूजा की तैयारी की है। और ये जो हमारे परिवार की पूरी इकट्ठी जहाँ पर पूजा होती है वहाँ से ये गन्ने बच्चा वगैरह आया मंगा है। के करते तो हैं मतलब कैसे? कि घर से घी वगैरह दिया जाता है पूजा के लिए, तो वो सारे घरों से इकट्ठा करके वहीं ले जा रहा है जहाँ पूजा होगी। सफेद कला ही नहीं पूछ रही मैं, ये पूछ रही गन्ना के पेड़ मंगाते हो, गन्ना मंगाते हो पूजा करने के लिए? और मम्मी बोल रही थी वहाँ पर पूजा हो जाती है तो क्या हुआ, लेकिन घर में भी पूजा करते हैं हम लोग। तो उसके बाद यहाँ पर बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, प्रसाद वगैरह लगा के रखा है। और आपको पता है कि मंदिर हमारा थोड़ा सा ऊंचाई में है, नीचे बैठ के पूजा करनी होती है। तो बस यहाँ पर मैंने रंगोली वगैरह, रंगोली नहीं, पहले आटा की चौक लगाई जाती है, चौक लगा देती हूँ। उसके बाद मुझे याद आता है कि मेरे पास कलर रखे, मैं उससे अच्छा कुछ बना दूँ। फिर बाद में याद आता है तो फिर बाद में ऊपर से डेकोरेशन थोड़ी सी कलर से कर दी है। तो बस यहाँ पर मैं अभी पूजा का सामान लगाने जा रही हूँ। तब तक मम्मी अभी ना किचन का काम कर रही हैं, तो मैंने कि वो जब तक वहाँ से फ्री होके आती हैं तब तक मैं पूजा का सारा सामान लगा के रख देती हूँ। और मैंने, मम्मी ने घर में पूजा की और पापा गए हैं वहाँ पर पूजा कराने ताऊ जी के घर। और उसके बाद मैंने तुलसी माता में दीपक रखा और छत में मैंने कोई भी कैंडल दीपक वगैरह नहीं लगाए हैं, घर के अंदर रख दिए हैं जो दीपक रखे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे छत के ऊपर ही नीम के पेड़ हैं, जिसकी वजह से ना दीपक बिल्कुल भी रुक नहीं पाता है वहाँ पर, और कैंडल लगा वो भी गिर जाता। तो मैंने घर के अंदर और मेन डोर पर अपनी रंगोली के पास ही दीपक रख दिए थे। हमारी देवउठनी एकादशी की पूजा वैसे हम लोग घर में करते हैं, लेकिन हमारे ना घर में होती नहीं है। होती है मतलब कि परिवार के सारे लोग इकट्ठे होके, इतना बड़ा परिवार है तो 10-15 घर के सारे लोग इकट्ठे होके एक जगह पूजा करते हैं। मतलब कि ऐसा होता है, घी वगैरह गन्ना वगैरह सब लोग अपने अपने घर से थाली वगैरह ले जाते हैं और इकट्ठे पूजा होते हैं। और उनके ही घर में मतलब कि जैसे बड़े ताऊ जी हैं उनके यहाँ पर भगवान जी हैं और वो उठाए जाते हैं। सिंहासन उनका एक पटा टाइप का होता है, उठाया जाता है, हिलाया जाता है, बैठाला जाता है उनको। तो वो मतलब कि इकट्ठी पूजा वहाँ पर होती है। लेकिन फिर भी घर एकदम सूना सूना ना रहे बिना पूजा के, घर में थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन की पूजा हम लोगों के यहाँ ना पूरी इकट्ठी परिवार की वहीं होती है। ये वाली जैसे गोवर्धन के थोड़े थोड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं, वो इकट्ठे पूरे वहीं होती है। तो पापा बस वहीं गए हैं सारा सामान लेके। वहाँ पर ना आप गन्ने वगैरह जो कुछ लेके आइए, इसीलिए तो घर में गन्ने वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि आप लेके आओ ना तो वहीं रख दो जाके, पूजा वूजा वहीं होती है इकट्ठा, तो आपको ना वहीं ले जाना होता है। तो घर में भी थोड़ी बहुत कर ली पूजा, घर एकदम सुना सुना नहीं रहना चाहिए ना, वहाँ भी चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर ना हम महिलाएं नहीं जाती हैं, घर की लेडीजें कम जाती हैं, जेंट्स लोग जाते हैं, वही लोग पूजा करते हैं। औरतें भी जाती हैं, मम्मी जाती है, मन के ऊपर है जाना है नहीं जाना, लेकिन वो घर के अपने पूजा पाठ में लगे रहते हैं। लेकिन मेन मतलब कि घर के जितने भी जेंट्स लोग होते हैं वही लोग पूजा करते हैं। सब लोग बारी बारी से भगवान जी को उठाते हैं, उनके सिंहासन को हिलाते हैं। वो एक तरीके से पूजा होती है पूरे परिवार की इकट्ठा। तो इसलिए, और दीपक वगैरह थोड़े थोड़े तो जला दिए हैं, ऊपर नहीं रखे हैं क्योंकि ऊपर हवा चल रही है, एक तो खुली खुली छत है और नीम के पेड़ आपको पता ही हमारी छत के ऊपर ही है, इसलिए ऊपर नहीं लगाए दीपक, क्योंकि बुझ जाते हैं, कोई फायदा नहीं होती, कैंडल गिर जाती है। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे पहले, मैंने कि मैं भी जाऊंगी वहाँ पर, लेकिन फिर पापा लोग चले गए। वहाँ पर ना लेट होती है पूजा, जब सब इतने सारे लोग इकट्ठे होकर पूजा करते हैं तो टाइम लग जाता है, इसलिए अब मैं नहीं गई। फिर मैंने घर में ही पूजा कर ली। और आप जा रहे हैं खाना पीना खाने के लिए, क्योंकि दोपहर से खाना बन रहा है, सिर्फ खुशबू अंदर जा रही है, खाना खाने को नहीं मिला। पूजा पाठ हो चुकी है ना, अब जाएंगे खाने। ले भी लिए देखो, और मेरा ना मन कर रहा है जलेबी दही से खाने का, लेकिन रात में कोई खाने नहीं देगा। प्रसाद लगने के चक्कर में ना जलेबियाँ ठंडी हो गई हैं, तो थोड़ा टेस्ट नहीं आ रहा ना पापा। गरम गरम खाते ना तो अच्छी लगती, लेकिन कैसे खा सकते तो प्रसाद लगने लगता और मंदिर में जाने की। और यहाँ पर मेरी महान मम्मी को देखो, जितने भी अतरंगे काम होते हैं मम्मी को सारे रात में याद आते हैं, सारा अपना भंडारा रात में
और अभी हो रहा है अगली सुबह का टाइम और यहाँ पर हमारे जो चाची लोगों के खेत हैं वहाँ पर एक भैरव बाबा का मंदिर है जो कि शनिवार को वो लोग जल चढ़ाने आती हैं। तो आज मैं भी अभी बिल्कुल नहा के फ्री होके पूजा करके आती जा रही थी। तो ताई जी बोली चलो तुम वहाँ चल रही हो खेत में, हम पहले तुम्हें घुमा ताई लाते जी जो हैं। गुखरू फाड़ते थे वो बिका करते थे ना। पता नहीं, मुझे याद है बच्चे इकट्ठा किया करते थे। तो 1000 रुपया किलो बना तो मीठे बना क्या क्या बनता उनका? दवाई बनती थी। भी खाना बहुत टेस्टी बनाया था ना। मंदिर पे तो ही बनता है, अरे का मंदिर पे चलिए। दाल टिक्कर मैंने यहीं पर बनाए थे। हाँ, तो अभी मैं ताई चाची सब लोग गए थे। हमारे खेत है ना, वहाँ पर एक भैरव बाबा का मंदिर है, तो शनिवार को उनकी पूजा होती है ना, तो वहीं गए थे हम लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए। प्रसाद खाता है रहेंगे चढ़ा दिया, उसके बाद खाते आ रहे हैं। और मंदिर से आने के बाद यहाँ पर सीधे मैंने लगाई अपनी दही जलेबी वाली प्लेट। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए पापा की बनाई हुई जलेबियाँ।